ठीक है। ये सूर्य, ठीक है, ये पृथ्वी का मॉडल बनाने का प्रयास किए हैं, पूरी तरह से बना नहीं, ठीक है। अब ये सूर्य जो है कि यहां से अपना लाइट दे रहा है। अब पृथ्वी देखो, अभी मान के चलो कि पृथ्वी यहाँ है, अभी पृथ्वी जो है कि सूर्य से नजदीक है कि दूर है? दूर है। जब दूर है और इसका डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? सीधे साउथ पोल में आ रहा है। साउथ पोल नीचे है, साउथ पोल में आ रहा है, तो जो है कि अभी गर्मी कहाँ पड़ेगा? साउथ पोल में। अब इस तरफ जो क्या होगा? ठंडी होगा। अब जब पृथ्वी घूमेगी इस तरफ आएगी, नॉर्थ पोल आ गया सामने। जब नॉर्थ पोल सामने आ गया तो क्या होगा? यहाँ पर गर्मी। और फिर धीरे धीरे जो है कि यह घूमते जाएगी, और जैसे जैसे पृथ्वी चक्कर लगाएगी सूर्य के प्रकाश के अनुसार वह मौसम को बदलते जाएगी, ठीक है। एक बार देखो इसको, पृथ्वी जो है कि अपने अक्ष पर कौन सा गति करती है? घूर्णन गति करती है ना। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूर्णन गति करती है तो उस समय सिर्फ दिन और रात होता है। घूर्णन गति से क्या होगा? दिन और रात। देखो सोचिए, सूर्य का प्रकाश जब जिस तरफ पृथ्वी के भाग पर पड़ेगा उधर दिन होगा, जिससे जो पीछे रह जाएगा उधर रात होगा। इसको चला कर दिखाओ। अब इसको डिस्क्राइब करो। सूर्य का प्रकाश अभी जिस तरफ पड़ रहा है उधर दिन होगा और पीछे वाले भाग में रात होगा। इसी को घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है। और कोई बताएगा? आओ। ग्यारह पार्ट में था ना हम लोग का, जो पढ़ा रहे थे अभी 11 पार्ट में है। देखो मौसम परिवर्तन का जो कारण है, कुछ कारण को हम बता रहे हैं कि मौसम परिवर्तन हमारा किस कारण से होता है हमारे पूरे पृथ्वी पर, ठीक है। ये देखो सूर्य हमारा है, और ये जो हम बनाए हैं इसको जो डायरेक्शन दिए हैं ये इसके प्रकाश का डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पृथ्वी है इस तरह से सबको पता है कि 23.5 पर यह झुका हुआ है। कितने डिग्री पर? पूरी तरह से इसे खड़ा नहीं है, ठीक है। वह 23.5 पर झुका हुआ है। जैसे इसको झुकाए हैं हम, झुका है हल्का सा, तो 23.5 पर यह झुका हुआ है। अब देखो हमारा जो सीजन चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, उसके पीछे का सबसे पहला कारण है कि हमारा पृथ्वी 23.5 पे वह झुका हुआ है, पहला कारण है। दूसरा कारण है कि पृथ्वी का अपना परिक्रमण गति, ठीक है। परिक्रमण गति का मतलब कि यह सूर्य के चारों तरफ जो है क्या करती है? परिक्रमा करती है ना, चक्कर लगाती है, और सूर्य यहां पर है। अब देखो जो पृथ्वी है, मान के चलो हम यहां से लेके चलते हैं, यहां सूर्य देखो, यहां पर हमने पोल बनाए हैं एन और एस। एन का मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है वह नॉर्थ पोल में है, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ से बीच से अगर इसको हम बांटते हैं यहां से, तो इस तरफ हमारा जो है कि इंडिया है, ठीक है। हर जगह देखो यहां पर इंडिया आएगा, ठीक है। तो कहीं भी एक करेंगे, यही पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है इस तरह से। तो जब सूर्य का प्रकाश देखो यहां पर पड़ रहा है, यहां पर यहां आ रहा है, देखो हमारा बीच यहां हो जा रहा है, ठीक है, यहां आ रहा है। अभी बताओ सूर्य का प्रकाश जो है कि साउथ पोल में पड़ रहा है कि नॉर्थ पोल में पड़ रहा है? ये साउथ पे आ रहा है पूरा। तो अगर यहाँ सूर्य का प्रकाश यहाँ साउथ पोल पे हो रहा है तो गर्मी कहां पड़ेगी? साउथ पोल में, मतलब दक्षिणी ध्रुव में। अब यहाँ देखो, यहाँ सूर्य का प्रकाश देखो, हमारा भारत यहाँ पर है, तो यहाँ पर अभी क्या होगा? ठंडा होगा, ठीक। उसी प्रकार यहाँ देखो है, ये जो जा रहा है यहाँ तक, इससे ऊपर नहीं जा रहा है, यानी कि अभी तक यहाँ पर क्या है? ठंडी है। और इसके बाद देखो ये सूर्य का प्रकाश कहाँ गया? ये बीच है, ठीक है।
अब सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है? नॉर्थ पोल में। जो सूर्य का प्रकाश जब नॉर्थ पोल में पड़ेगा तो नॉर्थ पोल में जितने भी देश होंगे भारत को लेकर, जितने भी देश होंगे वहां पर जो है कि क्या होगा, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो गर्मी, और इधर क्या पड़ेगा? ठंडा। अब देखो ये घूम रहा है पूरा लट्टू की तरह, ठीक है। तो इधर जितना भी देश पड़ेगा सूर्य का प्रकाश के सामने नॉर्थ पोल में, वो सारे देश में गर्मी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, उसी तरह देखो अगर यहाँ से आपका ठंडी ठंडी, यहाँ गर्मी गर्मी, इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? बरसात। बरसात के बाद फिर क्या हो जाएगा? ठंडी। तो उसी तरह से मौसम चक्र चलते रहता है। मतलब सूर्य का प्रकाश निर्भर करता है कि मौसम को किस तरह से परिवर्तन करे। अगर सूर्य का प्रकाश साउथ पोल में पड़ता है तो साउथ पोल में जितने देश होंगे उस सब देश में जो है कि गर्मी पड़ेगा, और इस तरफ जो भी नॉर्थ पोल होगा उसमें ठंडी पड़ेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर घूमते हुए पूरा चक्र को बताता है। यानी कि जो मौसम परिवर्तन होता है वह पृथ्वी के एक तो 23.5 डिग्री झुकने के कारण, अगर मान के चलो ये पूरा सीधा होता है इस तरह से, तो सूर्य का प्रकाश जो है कि उसको नहीं मिल पाता, तो सूर्य का प्रकाश सीधे बीचे बीच पड़ता है उसमें। तो इस साउथ पोल के नीचे का देश और नॉर्थ पोल के ऊपर का देश, उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, ठीक है। लेकिन यह थोड़ा सा झुका हुआ है पृथ्वी, इस वजह से जो है कि हमारे यहाँ मौसम परिवर्तन होता है। तो पहला परिवर्तन कि वह 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, और दूसरा कि पृथ्वी अपने परिक्रमण स्थिति में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। और इसी को जो है कि हम अब एक इस मॉडल के द्वारा सब बताते हैं, ठीक है। ये सूर्य, ठीक है, ये पृथ्वी का मॉडल बनाने का प्रयास किए हैं, पूरी तरह से बना नहीं, ठीक है। अब ये सूर्य जो है कि यहां से अपना लाइट दे रहा है। अब पृथ्वी देखो, अभी मान के चलो कि पृथ्वी यहाँ है, अभी पृथ्वी जो है कि सूर्य से नजदीक है कि दूर है? दूर है। जब दूर है और इसका डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? सीधे साउथ पोल में आ रहा है। साउथ पोल नीचे है, साउथ पोल में आ रहा है, तो जो है कि अभी गर्मी कहाँ पड़ेगा? साउथ पोल में। अब इस तरफ जो क्या होगा? ठंडी होगा। अब जब पृथ्वी घूमेगी इस तरफ आएगी, नॉर्थ पोल आ गया सामने, जब नॉर्थ पोल सामने आ गया तो क्या होगा? यहाँ पर गर्मी, और फिर धीरे धीरे जो है कि यह घूमते जाएगी, और जैसे जैसे पृथ्वी चक्कर लगाएगी सूर्य के प्रकाश के अनुसार वह मौसम को बदलते जाएगी, ठीक है। एक बार देखो इसको, पृथ्वी जो है कि अपने अक्ष पर कौन सा गति करती है? घूर्णन गति करती है ना। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूर्णन गति करती है तो उस समय सिर्फ दिन और रात होता है। घूर्णन गति से क्या होगा? दिन और रात। और जब परिक्रमण गति करती है, मतलब सूर्य के चारों तरफ राउंड मारेगी इस तरह से, तो उस समय क्या होगा? मौसम का परिवर्तन, ठंडा, गर्मी, बरसात, ठीक है, यही होगा। तो अभी जो स्थिति है इसका, एक कौन सा स्थिति में है? घूर्णन गति है। तो इसमें दिन रात कैसे होगा? आप देखो, इसको हम रोक के बताते हैं। छोड़ो, छोड़ियो नहीं रहा है। अब देखो दिन रात कैसे होगा, देखो दूसरा चीज समझाते हैं इसमें, कि अभी जो सूर्य का प्रकाश जब इस तरफ पड़ रहा है सामने, तो यहाँ पर क्या होगा? दिन। क्या होगा? अब इस तरह से अगर जैसे जैसे इस तरह से घूमेगी, यहाँ दिन था, अब यह घूमते घूमते कहाँ आ गई? इधर। तो अब इधर जो लाइट पड़ रहा है इधर क्या हो जाएगा? दिन। अब इधर क्या होगा? रात होगा, समझे। ये सूर्य के प्रकाश से और पृथ्वी के घूर्णन गति से दिन और रात का प्रक्रिया है। देखो ये जिस तरह से इस तरह घूमेगा इस तरह से, तो सूर्य के तरफ जो भी देश आ जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा? दिन। और सूर्य के पीछे मतलब इस तरफ जो भी देश आएगा वह क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा, ठीक है। तो ये है घूर्णन गति, और वो जो बताए हम वो था परिक्रमण गति, ठीक है। देखो ये घूर्णन गति है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है अपने अक्ष पर। अब इससे क्या होगा? सूर्य का लाइट जहां पड़ रहा है वहां पर दिन, और जो उसके पीछे आएगा वह क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब समझा दोगे सब? चलो एक बचा के समझाओ इसको। आ जाओ, बंद करो उसको।